हम इस संसार में अगर आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, तो हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि छोड़नी पड़ेगी। अगर हम सोचे कि सब कुछ समाज में रह के भी सब कुछ करके अगर आध्यात्मिक को प्राप्त हो जाए, तो ये मुश्किल है। जितनी जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, उतनी उतनी हमारी बंधनें बढ़ती जाती हैं। जितना हम सोचते हैं कि ये पालूं वो पालूं या फिर ये भोग लूं वो भोग लूं, उतना उतना हम बंधन में बढ़ते जाते हैं। जितनी हमारी अपेक्षाएं कम होंगी, उतना ही हम मुक्त जीवन जी पाएंगे। कभी भी एक चीज नोटिस करना कि अगर हम जब कोई चीज हमें पसंद आती है या कोई चीज हमें लेनी होती है, अट्रैक्टिव करती है और हमारे मन में विचार आता है कि मुझे ये चीज लेना है, तो उसके पीछे हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। फ्री में तो वो चीज मिलेगी नहीं। और अगर वो अगर हम कैसे भी करके उसे ले भी लेते हैं, तो उसके पीछे कुछ कमजोरी या वीकनेस भी होती है जिससे कि हमारा मन बंधा होता है। अब कोई चीज़ हमें बहुत पसंद आई, समझ लो हमें कार बहुत पसंद है और कार हम लेके आए, तो कार भी हम लेके आएंगे तो हमको टेंशन ये रहता है कि कहीं वो उसको खरोच न लग जाए। उसको हम संभाल के रखेंगे, कहीं भिड़ ना जाए, कहीं लड़ ना जाए। अगर वो खराब हो गई तो, अगर कहीं भिड़ गई तो या क्रैक हो गई तो, ऐसे तो फिर हमारे मन में सवाल उठते हैं और एक चिंता सा बना रहता है। तो हम हमारी जितनी भी उम्मीदें होती है, हमारे जीवनचर्या में जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है, जितना ज़्यादा वो हमारे पास होती है, उतना ही हमें बंधन एक महसूस होता है। अगर हम अपेक्षाएं बंद कर दें कि जो कि हमें कुछ चाहिए नहीं, या फिर जो मिल रहा है बस उसका सिर्फ धन्यवाद करें, ना कि उसमें हम बंधे। अब कैसे हम उसमें बंध जाते हैं? अब कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है तो हमें उसकी टेंशन होती है। उसका हमें दुख होता है कि कहीं ये चीज़ हमसे खो ना जाए, या कहीं हम टूट ना जाए, या कहीं दूर ना चली जाए। इस वजह से हमारा मन जो है बंधा हुआ रहता है और इससे ही बंधन पैदा होता है। इससे ही हम आज़ाद नहीं हो पाते हैं। हम अपने हाथ पैर से सबसे तो आज़ाद होते हैं, लेकिन हमारी जो मन का जो लेबल होता है, हम उससे आज़ाद नहीं हो पाते हैं। तो जितना हो सके हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हमें काम आ रही है, जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं, उसको है ना हमें उसके बांध के नहीं रख, उससे बंधना नहीं है। जैसे वो चीज़ को अगर टूट रहा है, खराब हो रहा है, या हमसे दूर जा रही है, या फिर एक दिन वो खत्म हो जाएगी, तो वो चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज है, अच्छी है, कल ये नहीं रहेगी। हाय दैया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। अगर मन में ऐसा विचार हम बना लेंगे, तो फिर हम बंध जाते हैं और इसी वजह से हमारा मन जो है मुक्ति को नहीं मिल पाता है। और जितनी जितनी हमारी आशाएं ज़्यादा होती है, ये करने के बाद ये कर लूँ, वो कर लूँ, शांति मिल जाएगी, ये कर लूँ, शांति मिल जाएगी, वो कभी नहीं होने वाला है। हमें ऐसा लगता है कि हम इतना सब कुछ कर लें और हमें शांति मिल जाएगी, ये चीज़ पा लें, शांति मिल जाएगी। वो नहीं होता है, वो सिर्फ कहने की बात होती है। और जब अचीवमेंट मिल जाती है, तो नेक्स्ट हमारे माइंड में दूसरा थॉट आ जाता है कि अभी ये कर लें। और ऐसे करते-करते हमारा दिन, समय सब निकल जाता है, उम्र भी निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। और लास्ट में हम खाली हाथ ही रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ करो मत या कुछ खरीदो मत, या फिर कोई चीज़ें उपयोग मत करो, यूज़ मत करो, ऐसा कहना नहीं है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी तुम्हारे पास चीज़ है, बस उसका धन्यवाद करो। और अगर वो तुम्हारे साथ जब तक है, तब तक उसके साथ प्रेम से रहो, प्रेम से उसे यूज़ करो। बस वो चीज़ रहते हुए तुम्हारे मन का जो लेबल है वो बनना नहीं चाहिए। अगर फ़ोन है, फ़ोन तुम्हें बहुत पसंद है, अगर वो फ़ोन जो है गिर जाए, तुमने नया-नया फ़ोन लिया और तुरंत गिर जाए तुम्हारे हाथ से, तो देखो तुम दुखित प्रतीत होते हो, तुम्हें टेंशन हो जाता है, दुःख हो जाता है। या नई बाइक लिया तुमने, कहीं वो भिड़ गई, टक्कर लग गए, स्क्रैचेस आ गए, तब तुमको बहुत दुःख होता है। या फिर तुम
कहीं जा रहे हो बहुत अच्छे मूड में और तुम्हारे पैसे गिर जाए या खो जाए, तभी भी तुम बहुत उदास हो जाओगे और पूरा दिन वही सब थॉट चलता रहता है। तो कहना ये है कि जो होना रहेगा वो होके ही रहेगा, प्राकृतिक का नियम है, हम होने को नहीं टाल सकते हैं और हम किसी चीज़ को बचा भी नहीं सकते, चाहे वो रिश्ता हो या फिर कोई चीज़ हो, वो चीज़ हम बचा नहीं सकते। तुम्हारी लाइफ में गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो जब तक तुम्हारे पास है तुम्हारी बात मानेगी तब तक वो बहुत अच्छी है। जहाँ वो तुम्हारे अपोजिट काम करने लगी या छोड़ के चली जाती है, तुम बहुत दुख हो जाता है, तुम रोने लगते हो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो किया। और वो सब चीज़ें उसकी वजह से लेके तुम्हारे कितने दिन खराब चले जाते हैं और तुम वही टेंशन में रह जाते हो। तो जो भी आया है वो जाएगा ही, जिसको तुम्हारे साथ बंधना है वो बंध के रहेगा और जिसको जाना है वो जाएगा भी। इस दुनिया में कोई भी चीज़ अमर नहीं है, कोई भी चीज़ तुम्हें मुक्ति तक नहीं ले जा सकती। दुनिया की जितने भी वस्तु है सिर्फ भोगने के लिए है और भोगना इस तरीके से है कि हम उससे जुड़ न जाए, उससे इस तरीके से भोगना ताकि वो सिर्फ देखते रहे और साक्षी भाव में सब करते रहे और हमारे मन को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे जीवन जीना स्टार्ट कर दिए तो समझ लो कि बस तुम्हारा आगे का रास्ता क्लियर है। सबसे इम्पोर्टेंट यही बात होती है कि कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसे साक्षी भाव में कैसे करें, उसे भोक्ता भाव से नहीं करना है, उसे साक्षी भाव से करना है। अगर उसके प्रति हमारा कोई भी उम्मीद ना रहे, कोई भी आशा ना रहे, सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद अगर वो चीज़ करते हैं ना तो उस चीज़ को अगर कुछ हो भी जाता है या कुछ टूट जाए, फूट जाए, खो जाए या दूर हो जाए, तो भी हमारे चेहरे पे वही स्माइल होगी जब वो चीज़ आई थी और जब वो चली जाएगी तो भी वही स्माइल होगी। जिस दिन ये करना सीख गए, उस दिन इस दुनिया के सबसे खुश इंसान तुम ही रहोगे। उस दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि मैं पूरी दुनिया हूँ, प्राकृतिक मैं हूँ और मुझ में प्राकृतिक है, प्राकृतिक मेरे में है और मेरे में प्राकृतिक है। ऐसा तुम्हें एहसास होने लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमें ये करना बहुत ही प्रॉब्लम देगा, नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबसे अट्रैक्शन होता है, चीज़ों से जुड़ाव होती है, तो मन के लेवल पे छोड़ना उससे थोड़ा कठिन होगा। तो जितना हम अपनी मन की इच्छाएँ को कम करेंगे, उम्मीदें को जितना कम कर दोगे ना, उतना तुम्हारे जीवन में ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे से चलने लगेगी। ख़ास करके अगर ध्यान के रास्ते पे हैं तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि सब कुछ भोग करते-करते कैसे वो मुक्ति की राह पे चले जाएँ। उसमें एक मतलब क कबी कबीर ने कहा है कि जितना तुम भोगोगे उतना ही तुम बनते जाओगे, बंधन में बनते ही चले जाओगे और जितना तुम छोड़ते जाओगे चीज़ों को उतना ही तुम आज़ाद पाओगे। तो जैसे कि कहा गया है कि भोगत भोगत भोगते बंधन बनते जाए, देखत देखत देखते बंधन से मुक्ति मिलते जाए। ये उसी के ऊपर है दोहा कि हम जितना भोगने की तरफ जाएंगे हम उतना ही बंधन में बनते चले जाएंगे। शरीर से तो हम आज़ाद रहेंगे पर मन से हम बंधन में जाएँगे और जितना हम चीज़ों को देखत-देखत देखते रहेंगे, मतलब देखते-देखते अगर कार्य करते रहेंगे, साक्षी भाव में रहेंगे, उस चीज़ को भोगेंगे, उतना ही हम बंधन से मुक्ति पाते जाएँगे। उतना ही हमारा जो है हमारा कार्य भी हो जाएगा, सब काम भी हो जाएगा और हम अपने मुक्ति भी मिल जाएगी और वो चीज़ें भी हो जाएगी और हमारा मन भी आज़ाद रहेगा। तो ये जो 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइन इसीलिए है कि जीवन में 24 घंटे अपने आप को बस ऐसे ही देखो कि हम कर क्या रहे हैं और कर रहे हैं तो कौन से भाव में कर रहे हैं। क्या जागरूकता है हमारे अंदर, साक्षी भाव है हमारे अंदर? जब उस तरीके से हम देख के करने लगेंगे, तो हमें बहुत ही मन को शांति मिलती है और कोई भी सामने वाला आके हमें उदास नहीं कर सकता, निराश नहीं कर सकता, कोई हमारा उपयोग नहीं कर सकता, कोई हमें बाँध नहीं सकता।